कि 2007 के बाद बहन जी का जो वोट बैंक है वो गिरता चला गया है। साथ में सरकार बनी थी उनकी। देखिए साथ में सरकार बनी थी, लेकिन उसी समय उन्होंने एक नारा हुआ करता था, माननीय काशीराम साहब ने एक नारा दिया था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। उस नारे को 2007 में सत्ता बनने के बाद हटा दिया गया। सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की सरकार होगी, जिसमें मवाली भी उसमें, गुंडे भी उसमें, लुच्चे भी उसमें, अच्छे भी उसमें। देखिए जहाँ तक कि मैं बात करूँ पार्टी की, तो सबसे पहले हमने जो संगठन तैयार किया था भीम आर्मी, आज उसी का अधिवेशन है। और पार्टी जैसे कि आपने देखा हो, एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वो बार बार गिरता है, तो अभी हमारी पार्टी अभी सही तरीके से खड़ी नहीं हो पाई है। हालांकि एक हम कोशिश कर रहे हैं, आगे भविष्य में एक बहुत अच्छा उभरता हुआ चेहरा चंद्रशेखर भाई हमारे आएंगे। देखिए आज़ाद समाज पार्टी केवल और केवल बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के नीतियों पर काम करेगी और कर भी रही है, और आगे आने वाले भविष्य में करेगी। तो क्या बहुजनों के दम पे सरकार बन जाएगी, सत्ता में आ जाएंगे आप? देखिए अभी हमारे जो भाई थे पार्टी के, उनसे आपने एक सवाल पूछा था। सरकार तो बहुजनों के दम पर ही बनेगी। दरअसल क्या, हमारे जो कुछ बंधु हैं बहुजन समाज के, वो भटके हुए हैं। भटके हुए कैसे हैं, जैसे कि मैं भी आपको बता दूं, जो ये बुलडोज़र वाला जो कहानी जो चल रही है मसला, तो हर किसी को जैसे मुस्लिम दलितों को मुद्दा बना करके उन्हें घर पे बुलडोज़र चलवा दिया, इसी तरीके से हमारे बहुजन समाज को डरा रखा है। और वो लोग डरे हुए हैं, वो डरे हुए हैं, वो डरे हुए हैं। पता नहीं कब किसी घर पे बुलडोज़र चल जाए, इसलिए बहुजन समाज अभी खुलकर सामना नहीं आ रहा। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बहुजनों की राजनीति बिल्कुल जीरो हो गई है। देखिए मेरी नज़रों में जीरो नहीं हुई है, कहीं ना कहीं अंदर अंदर बहुजन समाज भी अपना एक वोट बैंक तैयार कर रहा है, जो कि 2022 में एक उभरता हुआ सितारा चंद्रशेखर भाई बहुत जल्द आपके समक्ष होंगे। वो उभर रहे हैं तो फिर अखिलेश के पास क्यों गए थे 2 सीट मांगने के लिए? देखिए मैं बीते हुए काल की बात नहीं कर सकता, वो गए थे। बहन जी कहीं ना कहीं मोदी जी का दबाव मानती हैं, और बहन जी का जो अपना खुद का पर्सनल अस्तित्व है, बहुजन समाज को उन्होंने बेचने का काम किया है, उसको कैश करने का काम किया है। अगर आज सतीश चंद्र मिश्रा जो बहुजन समाज पार्टी में हैं, अगर वो काम करते तो आज बहन जी की 2-4 सीटें तो आती। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी सीट नहीं है। उन्होंने तो ब्राह्मण सम्मेलन किए थे बहुत सारे, सब बेवकूफ़ बनाया गया था। वो दबाव में है आज भी बहन जी, मोदी जी के दबाव में है, और आगे भी शायद मुझे लगता है कि 2-4 साल भी वो दबाव में रहेंगे। लेकिन उनको तो पार्टी से किनारे कर दिया है बहन जी। किनारे तो होना पड़ेगा। बहुजन समाज हमारा भोला भाला समाज है, उसको लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। और मैं बता दूं, जो लोग जय भीम बोलते हैं वो जय भीम वाले होते नहीं हैं। जो बाबा साहब की तस्वीर को लेकर चलते हैं वो सिर्फ फेस चमकाते हैं, या फिर बाबा साहब के नाम पर जमीन घेरने का काम करते हैं। जितनी भी अम्बेडकर समितियाँ, वो सब लोग यही काम कर रहे हैं। मेरे हिसाब से समितियाँ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, देखिए बहुजन समाज वाकई हमारा भोला भाला समाज है। उनको पता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हमारे भगवान है, और इस भगवान को हम अपना, जैसे भैया जी ने बोला था, सर कटा सकते हैं, झुका नहीं सकते। तो इसी तरीके से बाबा साहब का जो भी स्टैचू या प्रतिमा या संविधान हाथ में लेकर के चलता है, हम उस पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। जैसे कि बहन जी ने बहुत अच्छा शासनकाल अपना बिताया है, लेकिन अब कहीं ना 2007 के बाद जाकर के आज पता लग रहा है कि बहन जी ने जो किया वो हमारे साथ अन्याय किया है। लेकिन आपके नेताजी हैं, वो भी संविधान साथ लेकर चलते हैं हमेशा हाथ में। देखिए आज तक की डिटेल में माननीय काशीराम साहब साइकिल पर चला करते थे, तो उन्होंने बहुजनों का भला किया। लेकिन आपके नेता कार में चलते हैं, बड़ी बड़ी में। देखिए कार में तो चलना चाहिए, मेरे हिसाब से उनको हेलीकॉप्टर में चलना चाहिए, जो आज वजूद है। लेकिन बहुजन तो पैदल चल रहा है आज भी। बिल्कुल चलेगा, वो हमारे नेता हैं। हम पैदल क्या, हम उनके लिए घुटने के बल भी चल कर आएंगे। आप काशीराम जी की बात करते हैं। काशीराम जी ने साइकिल चलाई थी गांव-गांव जाकर, लोगों में मिशन एक चलाया था। लेकिन आपके नेताजी तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, बड़े बड़े होटलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मान्यवर जिला गाजियाबाद के अंदर एक साइकिल रैली निकाली थी, जो कुछ समय पहले मान्यवर काशीराम साहब जी ने निकाली थी। उन्हीं के आधार पर, उन्हीं के शिष्य हैं, उन्हीं के आधार पर जिला गाजियाबाद के अंदर महासाइकिल रैली निकाली थी चंद्रशेखर भाई ने, और उसका हमें प्रॉफिट बहुत सारा मिला। बहुजन ने हमें, एक मुस्लिम समाज ने, जितने भी दलित शोषित वंचित लोग हैं, उन्होंने सबने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और आज हम सफल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं 2022 में आपको बहुत बड़ा सितारा बनकर दिखाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुजनों का वोट जो है बीजेपी की तरफ जो है सिमट गया है, उधर जा रहा है। देखिए ये जो सवाल आपने पूछा, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मेरा मानना ये है कि बीजेपी की तरफ तो गया नहीं है वोट। कौन कहता है? बहुजनों ने बीजेपी की तरफ गया, बहुजनों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। बीजेपी ने अपनी मशीन का इस्तेमाल करते हुए बहुजनों का वोट अपनी तरफ डाइवर्जन किया है। मतलब ईवीएम में गड़बड़ी बता रहे हो? ईवीएम में गड़बड़ी, ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है। बगल में छोरा, शहर में ढिंढोरा, हम देख नहीं पा रहे हैं। देखिए जहाँ भी निर्वाचन चुनाव आयोग जहाँ भी चुनाव करवाता है, मान लीजिए एक बूथ पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये आपका एक माइक है, अगर ये ख़राब हो जाए तो आप
और उसमें रखते हैं ना पर्सनल में एक और, ताकि कहीं पता लगा इमरजेंसी में ख़राब हो जाए। उसी तरीके से जो मशीनें होती हैं ईवीएम मशीनें, वो 2 हुआ करती हैं। एक रिजर्व उसमें रिजर्व में रखा करते हैं, उस रिजर्व वाली में ही घोटाला है। उसको चेंज, जो रियल वोट पड़ती है उसको हटा देते हैं और रिजर्व वाली वो चली जाती है, उससे बीजेपी जीत रही है पैसा। लेकिन आपके नेताजी ईवीएम के खिलाफ भी कहीं वो आंदोलन नहीं कर रहे हैं आजकल। देखिए, आंदोलन करने से अभी तक तो मुझे लगता नहीं किसी को कुछ मिला है, हक मांगा नहीं जाता। चंद्रशेखर भाई एक पहली हस्ती ऐसी हुई है, और आज उन्होंने हर एक बहुजन समाज को खड़ा किया है। हम हक छीनना जानते हैं, मांगेंगे नहीं, अब छीनना जानते हैं। और चंद्रशेखर भाई ने जो संघर्ष ज़मीनी स्तर पर किया है, हर जगह कहीं भी बहन बेटी का बलात्कार हुआ करता है, उसके साथ उत्पीड़न हुआ, वहाँ भीम आर्मी की ताकत मिनट से पहले पहुँचती है, और वो काम हम कर रहे हैं। हम हक मांगेंगे नहीं, छीनेंगे। अत्याचार तो अभी भी कम नहीं हुए हैं दलितों पर। अत्याचार तो होते रहेंगे, जब तक हमारा बहुजन समाज डरता रहेगा अत्याचार यूं ही होते रहेंगे, और वो लोग करते रहेंगे। अब हम आज आप देख रहे थे अधिवेशन है, आज बहुत खुशी का दिन है। मैं तो आज हमारे भाई बंधु महाराष्ट्र से पता नहीं कहाँ से लोग चल कर आए, और मैं आपके चैनल के माध्यम से जो लोग बाहर से आए, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो यहाँ पर आए। लेकिन आज कुछ समय बाद शायद हम यहाँ ना मिलें तो गाज़ियाबाद में मिलेंगे। गाज़ियाबाद में आना आपका मोस्ट वेलकम है। वहाँ पर एक परमाणु बम बनकर राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय जो हैं चंद्रशेखर भाई परमाणु बम बन के ना गिरें, तो मैं आपसे वादा करता हूँ हम कभी आपको दिखाई नहीं देंगे। लेकिन लोग कहते हैं कि जो आज़ाद समाज पार्टी है, भीम आर्मी, उसमें नेता आते तो हैं, लेकिन 4-5 महीने बाद फिर चले जाते हैं छोड़ करके। देखिए, एक परिवार में 4 बेटे हुआ करते हैं, झगड़ा उसमें भी होता है, फिर सुलह भी उन्हीं में होती है। लेकिन जब सुलह हो जाती है तो वो एक बहुत बड़ी ताकत बनकर जो दुश्मन हुआ करते हैं उन पर गिरती है, गाज गिरती है, वो गिरेगी, वो गिरेगी। एक भाई अगर जा रहा है ना नाराज़ होकर, तो वो 100 भाइयों को साथ ला रहा है, और आज वही भाई आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा, सत्ता में कितने दिन लगेंगे आने में आपको? देखिए, आने वाले भविष्य का तो मैं भी नहीं कह सकता कि मैं कब मर जाऊंगा। सत्ता में आने वाला समय बहुत जल्द होगा, आपके समक्ष होगा, इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं कि 50 साल राज करेंगे हम देश में। कर सकते हैं, मैं मान सकता हूँ कर सकते हैं, लेकिन बेईमानी से, ईमानदारी से नहीं कर सकते। अच्छा जी, तो राजनीति में ईमानदारी चलती है? राजनीति में मेरा मानना है बहुजन तो ईमानदारी दिखा रहे हैं और दिखाते तो रहेंगे। सत्ता से बाहर हैं ये। देखिए, तो आपका कहने का मतलब कि हम भी बेईमान बन जाएं? बेईमानों की तरह बेईमान है, हम झुक सकते हैं, कट सकते हैं, लेकिन बेईमान नहीं बनेंगे। अपने समाज को हम बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे।